संगीतम श्रुति भक्ति का सर्वम करें नवरंतानु शरणं मध्यं सोशां चतारे मुरंतु सुगुरं सावुरं क्योरि पणतमोरं चतारे लोतवारं त्रोतम सितरोतम सावुरं क्योरि पणतमोरं चतारे शरणं गोजामि हरे शरणं गोजामि सिद्धि शरणं गोजामि साव शरणं गोजामि क्योरि पणतम धम्म शरणं गोजामि अद्धाय तो तुमसे सुपन्नार सकं गोविंदो जागरण वंतारं आदिरान चिंतेरान जरान जरतमान केवलं सिद्धांत सिद्धांत गणितान सिद्धांत गणितान नमनागंधमोच्चारणपतिनं देवदेवानन्दसंसेतसंसारदैविक्रियं कलिमन्ते स्वामयं संसारयोगं पच्चकं जगज्योतिं मनसः नान्नं करन्तं पुनः समन्नाथस्वन्ते चारं परिकाण्डं करोमि अपरं वनितं करितावकालं पापं विच्छिन्नमोस्रामि तो स्वामी हम जनवरे तेरे क्यों जाने जाने नर पर मरे मापने लोए सजे हम तुम करें जने बंदे अर्जुन देख से चौबीस संजीव के किसम जीवन दे संभव हम अपने समय जब हम अपन सुपासन जन्म संतपवन दे सुबह जब पयन तुम सील से जवा सत्युम च मनोरमण दंभ दम्भम संतिम च वंदामि कुंतुम जिनवरे दवरम समलिं जसयं चरंगी वंदामि रेतिने मुकापास मजुमानं च एवं में विद्या वीर मला पेन जमन चौबीस संपेजन वरात रामी पसीयंतु कितने में आए थे लोग तो में सिद्धार्थों को समय में चंदेहि मिलेना आई चैन में प्यारा संता सायर में गंभीरा सिद्धा सिद्धि मवद संत कोटि शतंदाचे कोटि लक्षण शेती तरिकाण देव पंचायत पंचामी सुखम पंचपदम नमामि अरहंत भासीयत्तम गणर्देवी गंधीरम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तु सदनाणि मोहिं सच श्याम ते भगवते पादो तथा विजय मनो पने पावड़ करे मस परमान को चोरिया से संतते थे सर्वकांत करंचे भजनदान स्वामी दुख को गुण को विलास होए स्वामी जन्म संपत्ति हो वज्रम प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वचरण क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समिति श्रीमदाचार्य भक्ति का उत्सर्ग करोमि नवरंतानु सिद्धानु एरनु जैनु रे ससां चत्तारि मंगलम सिद्धमंगलम चत्तारि लोकमारं लोकमा सिद्धोमा सावलोकमा चोरी प्रणतिनो लोकमो चत्तारि शरणं चामे शरणं साउ शरणं जामि चोरी प्रणतम धम्मं शरणं जामि अड्डाई दोष तुझे गुरुनाम सद्गुरु विचारंता वेदांत आदिराम तेराम दिराम जिनेत्मान केवलम सिद्धांत उत्तम पढ़ेदान तेराम पारण गंभीरम दिसंतम नायम ओरला तेपटिनि देवाय देवान आनंद संकीर्तन प्रेमी वियम परिमंते सामयन सौसाजव वशिकम जाजव प्रेम सौसखाय नान्नम करंत गुण समुना तस्मते चार परिपान दंबराम अपन जानता वेदांत विद्या सुपय तावपद बापुल चेम शरामि गोस्वामी हम जनवरे तेरे केवल निर्णय पर महत्वने लोए सजे धमंते तंकरे जने बंदे अरहंते कितसे 24 संजीव के गोस्वामी जिन केवल दे संभव मग्न समय के बोम को सुपासन जनचंद पवंदे सुबह जब पेन तुम सीर से अंचवास पूजन विमरणंतम भयवंतम संतिम च वंदामि कुंतुम जिनवरे दवरम चवलिं के स्वयं चरण वंदना व्यक्तिने उपासन तमान च एवं में विद्या वीर मला पेन जमन 24 संपेजन वरात राम में पसीयंतु कितने में आइदे जगत में सिद्धार्थों गुणगान के सामने में चंदेहि मिलेगा आई चेहि में प्यास संता सायर में गंभीरा सिद्धा सिद्धि मवद संत कोटि शतम श्रुति जल दिपार छत्तीस गुण समग्गे पंच व्याचार करण संदर से सिसान उदर पिछले हमारी सदा वंदे गुरुपति संजय मेरे करण संसार सारं घोरं सेनं के कम धर्म में पावे के ये नित्यम मंत्र हो निर्ता ध्यान अग्निहोत्रा कुला षट कर्मा विरता स्तवो वंदना साधु प्रिया साधु शील कारणा गुण प्रेरणा चंद्रक के योगिका मुख्य द्वार को पाठ पाठ कटा प्रणम तमाम साधु तुम ज्ञान दर्शनाय का चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का चांद के का सुन दशालोचन सम्मान संतोषम चरिता पंचाचरण माहिरा दिशान दिशान ज्ञान तिरन गुण पालया में सर्व सामने ज्ञान कालन से भोजन दानो स्वामी
दुख को विलय श्रावण श्रवण संपत्ति हो जम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सद्वसाहूणं। वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ, एक परिचय और मंगलाचरण अपन देखेंगे अभी इसके उपरांत। पहले आचार्य महाराज के विषय में पढ़ लेते हैं। प्रशस्ति से इतना ही जानने मिलता है श्री नंदी नाम के एक आचार्य हुए थे, उनके शिष्य नय नंदी थे और उनके शिष्य नेमी चंद्र थे। फिर आचार्य नेमी चंद्र की कृपा से वसुनंदी आचार्य ने इस उपासक अध्ययन की रचना की। उपासक अध्ययन श्रावकाचार्य को भी कहते हैं। और चूंकि सागार धर्मामृत नाम का जो ग्रंथ है उसमें वसुनंदी श्रावकाचार्य के कई उदाहरण आते हैं, तो इससे स्पष्ट है कि विक्रम संवत 1296 में सागार धर्मामृत की रचना हुई थी। क्योंकि इसके उदाहरण उसमें आ रहे हैं, तो आचार्य वसुनंदी का काल सागार धर्मामृत से पूर्ववर्ती हो गया। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के सूत्र उसी ग्रंथ में आ सकते हैं जो तत्वार्थ सूत्र के पश्चातवर्ती है। तो सागार धर्मामृत जो विक्रम संवत 1296 में संपन्न हुआ था, उसमें वसुनंदी श्रावकाचार्य की कारिकाएं उद्धृत है। इससे स्पष्ट होता है कि ये पूर्ववर्ती है। और आचार्य वसुनंदी जी के गुरु के जो गुरु थे उनका शुभ नाम आचार्य नय नंदी है। और आचार्य नय नंदी मुनिराज जो थे आचार्य थे, उनके बारे में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने जो सुदर्शन चर्यु एक ग्रंथ की रचना की है, उसमें सुदर्शन मुनिराज के ऊपर जो उपसर्ग का वर्णन है, उस वर्णन को पढ़ करके धीर वीर लोग भी कंपित हो जाए, ऐसा सजीव चित्रण किया उन्होंने उस उपसर्ग का। तो यहाँ पर ऐसा कथन है कि वो जो ग्रंथ था सुदर्शन चरित्र, अभी उपलब्ध है सुदर्शन चर्यु, और संभवतः अपने पास जो शास्त्र भंडार है उसमें भी है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि आचार्य वसुनंदी जो हुए हैं उनका काल सागार धर्मामृत से पूर्ववर्ती है। लेकिन वसुनंदी आचार्य के नाम वाले अन्य भी बहुत से आचार्य हैं, जैसे आप्त मीमांसा वृत्ति, इसके रचनाकार भी जिन शतक टीका, जिन शतक का अर्थ क्या है? स्तुति विद्या, स्वामी द्वारा विरचित है। मूलाचार वृत्ति, फिर प्रतिष्ठा सार संग्रह और प्रस्तुत उपासक अध्ययन, ये वसुनंदी
नामक आचार्य के द्वारा रचित है, पर ये एक ही वसुनंदी आचार्य हैं अथवा भिन्न भिन्न है, ये एक चर्चा का विषय है। तो उनमें प्रतिष्ठा सार संग्रह और उपासक आते हैं। ये जो श्रावकाचार है ये स्वतंत्र रचना है, और उससे पूर्ववर्ती जो रचनाएं हैं, मूलाचार की टीका, फिर स्तुति विद्या जो समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित है उसकी टीका, आप्तम मीमांसा की टीका वो भी समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित है। तो ये जो है ये टीकाएं हैं, स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। तो इसलिए अभी ये निश्चित नहीं है कि ये एक ही आचार्य हैं या भिन्न आचार्य हैं। इन सभी के रचनाकार एक भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। फिर आप्तमीमांसा की टीका और जिन शतक अर्थात स्तुति विद्या की टीका के रचयिता एक ही व्यक्ति होने चाहिए, ऐसा इन विद्वानों का कहना, संपादकों का। क्योंकि प्रतिष्ठा पाठ के समान प्रस्तुत उपासकाध्ययन में भी जिन बिंब प्रतिष्ठा का अत्यंत विस्तृत वर्णन है, और प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार वसुनंदी श्रावकाचार में विधि विधान करने की प्रेरणा है। तो इन दोनों की रचना समान है, रचनाकार समान है। तो जो भी हो, मूलाचार की जो वृत्ति है वो वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित। कुछ रचनाएं संस्कृत में है, कुछ प्राकृत में है। तो इसमें अपन ऐसा निर्णय नहीं कर सकते कि प्राकृत रचना करने वाले आचार्य भिन्न होंगे और संस्कृत रचना करने वाले भिन्न होंगे। अकेले आचार्य वीरसेन स्वामी और जिनसेन आचार्य ने धवला जय धवला प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखी हुई है, इसलिए ऐसी शंका करना तो निराधार बात है। जैनाचार्यों में दो भाषाओं का ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये निश्चित हुआ कि ये 12वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में हुए होंगे अथवा उससे पूर्व में हुए। धारा नरेश महाराज भोज प्रशस्ति में ये पता चलता है कि सुदर्शन चैत्र की रचना जो थी वो विक्रम संवत 1100 में संपन्न हुई थी, और वो इनके दादा गुरु थे। और नयनंदी आचार्य जो थे उनके गुरु परीक्षा मुख के रचनाकार माणिक्यनंदी आचार्य थे। और कहीं उनको श्री नंदी गुरु का शिष्य कहा गया है। लेकिन गुरु परंपरा में श्री नंदी आचार्य का नामोल्लेख नहीं मिल रहा है। नंदी संघ की परंपरा में मिल रहा है। राम नंदी, विशाख नंदी, नंद नंदी इत्यादि नए नंदी आचार्य द्वारा दी हुई परंपरा में कोई संदेह का स्थान नहीं है। संभव है राम नंदी आचार्य को ही वसुनंदी आचार्य श्री नंदी कह रहे हैं। ये सब ऐतिहासिक वर्णन है। फिर नीचे अपभ्रंश और प्राकृत में तुलना की है कि जो दादा गुरु थे और फिर जो ये आचार्य वसुनंदी जी थे उनके वचनों में और इनके वचनों में कहाँ कहाँ पर कैसा तालमेल है। तो नयनंदी आचार्य के शिष्य नेमिचंद्र आचार्य हुए,
और उनके शिष्य वसुनंदी आचार्य। और ये नंदी संघ की परंपरा जो है ये मूल संघ के अंतर्गत मानी जाती है। मूल संघ के अंतर्गत 4 संघ विभाजित है। आचार्य अरहत बलि हुए बड़े प्राचीन आचार्य, उन्होंने देव संघ, सिंह संघ, सेन संघ और नंदी संघ, मूल संघ के ऐसे 4 शाखाएं बनाई थी। तो इनमें मूल संघ की 4 शाखाओं में जितने भी अनुष्ठान है वो समान है, प्रतिष्ठा विधि आदि सब समान है। इसलिए इसमें जो भेदभाव करता है वो मूल संघ को ही अमान्य करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें भेदभाव नहीं करना, ये सभी प्रामाणिक आचार्यों की परिपाटी में। ये आचार्य इंद्रनंदी जी ने नीतिसार ग्रंथ में लिखा। अब श्रावक को, अब गृहस्थ के 2 भेद हैं, एक व्रती गृहस्थ जिसको अणुव्रती या अगारी कहते हैं, अणुव्रतोगारी, और दूसरे जो है अविरत, जिनके पास व्रत नहीं है, बस जैनाचार का पक्ष होने से उनको पाक्षिक श्रावक कह देते हैं। बोलचाल में सब श्रावक श्रावक शब्द बहुत चलता है ना। सामान्य रूप से मध्यमांस, मधुर, मधु, इनसे दूर रहने वाले और कुछ और भी जैनाचार का बिना संकल्प के पालन करने वाले वो पाक्षिक श्रावक कहलाते हैं। और बाकी जो नैष्ठिक श्रावक होते हैं वो प्रतिमाधारी होते हैं, अणुव्रत को संकल्प से अंगीकार करने वाले होते हैं। और संलेखना धारण करने वाले श्रावकों को साधक श्रावक कहते हैं। ऐसे श्रावकों के 3 भेद। अब जो श्रावकाचार को उपासक अध्ययन क्यों कहते हैं? क्योंकि उपासक अध्ययन नाम का 7वां अंग है। 12 अंगों में, द्वादशांग में 7वां अंग जो है उपासक अध्ययन। मुनियों का जो आचारांग है वो तो 18,000 पदों में पूर्ण हो जाता है, लेकिन उपासक अध्ययन जो है उनमें उस अंग की पद संख्या जो है वो लाखों में जाती है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्रावक को समझाने में थोड़ा ज्यादा विस्तार करना पड़ता, मुनियों को कम में समझ में आ जाता। तो उसमें से ये श्रावक धर्म के आचरण का वर्णन आता है, इसलिए श्रावकाचार कहते हैं। उपासक अध्ययन अंग का नाम है और उसमें से जो श्रावकों की क्रियाओं का विवरण आया है वो श्रावकाचार कहलाता है। यत्याचार, यतियों की क्रियाओं, यतियों के आचरण का वर्णन करने वाला ग्रंथ यत्याचार, और ये श्रावकाचार। फिर पुराणों में भी श्रावकाचार का वर्णन आता है कई स्थानों पर, और स्वतंत्र श्रावकाचार भी आचार्यों ने लिखे हैं। और किन्हीं आचार्यों ने अपने ग्रंथों में श्रावक धर्म का वर्णन प्रसंगवश किया है। पूरा ग्रंथ श्रावक धर्म का वर्णन करने वाला नहीं है, लेकिन जहां प्रसंग है वहां पर उन्होंने वर्णन किया। फिर अष्टमूल गुणों के विषय में भी भिन्न भिन्न कालों में अलग वर्णन मिलता है, जिससे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 5 अणुव्रतों के साथ 3 मकारों के त्याग को अष्टमूल गुण बताया। फिर रत्नमाला ग्रंथ में ये कहा कि वो बड़ों के मूल गुण हैं और जो छोटे हैं अर्भकेश्वपी, जो छोटे अर्थात बालक हैं, उनके लिए
5 उदुम्बर फल का त्याग और 3 मकार का त्याग, ये बच्चों के मूल गुण है। 8 मूल गुण, ऐसा रत्नमाला में लिखा। और फिर आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धिपाय में तो 74 नंबर कारिका में ये कहा कि अष्टावनिष्ठ दुष्टर दुरिताय तनान्यमुनि परिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्ध धिया। ये 8 अनिष्ट है, दुस्तर है और दुरित के आयतन है। इसका अर्थ हुआ कि 8 वस्तुएं अनिष्ट कारक है, हानिकारक है, और अगर आदत लग जाए, लत पड़ जाए तो छोड़ना मुश्किल है, मांस मदिरा वगैरह। यहाँ तक कि अंजीर को रात में दूध में भिगो करके उसको लेने का एक चलन है ना आयुर्वेद में, तो जिनको उसकी आदत पड़ जाती है तो वो भी नहीं छोड़ पाते उसको। वो भी उदुम्बर फल में आता है अंजीर, जिसको यहाँ पर कठुमर का फल बोलते हैं। और कठुमर यहाँ पर कुछ मंदिरों में हम लोगों को देखने मिले थे। मंदिरों के आसपास जो पेड़ थे बड़े बड़े, उसमें कठुमर के पेड़ भी देखने मिले। और एक कठुमर का पेड़ आपको देखना हो तो धर्मस्थल जाते समय जो अंतिम पड़ाव है, स्कूल के पहले एक जैन घर, उनके यहाँ बगीचे में 2 बड़े बड़े पेड़ हैं, कठुमर के पेड़। श्रवण बेलगोल से धर्मस्थल जाते समय जो अंतिम श्रावक का घर मिलता है, वहां पर ऐसे 2 बड़े बड़े पेड़ हैं। और भी मंदिरों में हम लोगों ने कहाँ देखा था, एक जगह देखा था, ये है चंद्रपुर मंदिर के पास बगल में है ना, चंद्रपुर मंदिर में जाते थे, बीच में 2 पेड़ इधर इधर यहाँ पर। हाँ नहीं, धर्मस्थल में कठुमर के कठुमर के पेड़ है। तो कठुमर का जो फल होता है उसको अगर सुखा लेते हैं तो बीच में ऐसे गोल गड्ढा हो जाता है, तो वो अंजीर कहलाती, सूखे हुए मधुर स्वाद होता है। हिगड़े के घर से चंद्रपुर मंदिर जाते हैं ना, तो बीच में 2 इधर एक इधर पर, बीच में सब लोग जाते हैं रोड में। कहाँ पर? अच्छा, बड़, पीपल, उमर को गुलर बोलते हैं। कैसे? उमर अलग है, गुलर छोटे होते हैं, कड़े होते हैं। अच्छा, बड़ा उम्र एक जैसे होते हैं। अच्छा, बड़ा और कठुआ। तो पाकर जो होता है वो तो उत्तर प्रदेश में भरमार है। पाकर खूब पाकर के पेड़ उत्तर प्रदेश में, बड़, पीपल, उमर, कठुमर और पाकर। ये पीछे जाओगे, पीछे सोच सकते हैं उधर। पहले हमें पता ही नहीं था पाकर क्या होता है, तो वहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत पेड़ मिल गए। एक बार ऐसे हमने पूछ लिया जनता में कि आप लोग जानते हैं 8 मूल गुण में 5 उदुम्बर फल क्या होते हैं? बड़, पीपल, उमर, कठुमर, पाकर। बड़ तो ठीक है, पीपल भी ठीक है, फिर उमर जो है उस सागर के आसपास बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। कहते उमर तो पेड़ का फूल होता है, किसको नसीबवान को दिखता है फूल, उसको फूल नहीं दिखता है। अच्छा, बिना फूल के फल नहीं आएगा, लेकिन उस फूल किसी को दिखता ही नहीं कभी। ऐसा उमर का फूल भाग्यशाली को दिखता है फल, लेकिन जो भी सुबह शाम सब बहुत देखा तो फूल दिखता ही नहीं। वहाँ के लोग ऐसे कहावत भी है कि ना उमर फोड़ो ना पक्का उड़ाओ, मतलब उसके अंदर इतने पंख वाले जीव होते हैं ना, तो फोड़े उड़ते हैं तो पूरे। उसका एक वीडियो भी आया था, मीठा होता है। फिर ये अंजीर है, कठुमर को अंजीर बोलते हैं, तो गोल रहते बीच में छेद रहते, पुराने सिक्के जैसे। पहले बहुत ऐसे सिक्के आते थे बीच में खाली वाले। तो ये 8 मूल गुणों की चर्चा जो आती है उसमें यही है।
समंत भद्राचार्य महाराज ने ऐसा कहा। फिर जिनसेन आचार्य क्या कहते हैं 8 मूल गुणों में? हिंसादि पापों का त्याग, फिर जुआ, मांस और शराब का त्याग। जुआ, मांस और शराब का त्याग, ये जिनसेन आचार्य प्रणीत अष्टमूल गुण। फिर आचार्य सोमदेव सूरी और आचार्य देवसेन स्वामी, इन्होंने 5 उदुम्बर और पुरुषार्थ सिद्धि पाए। इनमें 5 उदुम्बर फल का त्याग और 3 मकार का, मदिरा, मांस और मधु, ये अष्टमूल गुण। फिर एक ऐसी कारिका आई है कि जिसमें कोई नाम नहीं दिया है कि कौन से ग्रंथ का है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा है मध्यपल मधु निशासन पंचफली विरति पंचकाप्यनुति जीव दया जल गालन मिति चक्वचित अष्टमूल गुणा। तो इसमें 8 मूल गुण कौन से हो गए? तो पहले, सबसे पहले कहते हैं मध्य, मदिरा का त्याग। पल, पल का अर्थ मांस होता है, उसका त्याग। मधु, शहद का त्याग। निशासन, रात्रि भोजन का त्याग। ये 4 मूल गुण हो गए। फिर 5 फलों का त्याग, 1 मूल गुण होगा। 5वां मूल गुण क्या है? 5 फलों का त्याग। और 6ठा मूल गुण क्या है? पंच परमेष्ठियों की पूजा, भक्ति, वंदना करना। और 7वां जो है वो जीव दया है, और 8वां जल गालन है। ऐसे 8 मूल गुण भी है। वो श्रावक कौन सी प्रतिमाधारी है, उनसे प्रति प्रश्न है, जिनके विषय में ये प्रश्न किया जा रहा है। क्योंकि श्रावक शब्द जो है वो प्रतिमाधारी के लिए प्रधानतः। एक सामान्य गृहस्थ और एक श्रावक गृहस्थ, दोनों ही गृहस्थ है। तो श्रावक गृहस्थ जो प्रतिमाधारी है, तो ये प्रति प्रश्न है उनसे। यदि वो प्रतिमाधारी के विषय में पूछ रहे हैं तो फिर प्रतिमाधारी के लिए तो जैसे दूसरी प्रतिमा में भोगोपभोग परिमाण व्रत बताया, तो भोगोपभोग परिमाण में जो सेवनीय वस्तु है उनका त्याग बताते हैं, उनका परिमाण किया जाता है कुछ कालावधि को लेकर के। अथवा कोई जीवन भर छोड़ना चाहे तो वो भी परिमाण के ही अंतर्गत आएगा। लेकिन जो सेवन के योग्य नहीं है उसका तो हमेशा के लिए त्याग। तो वो कौन सी चीजें हैं जो सेवन के योग्य नहीं है? तो 5 वस्तुएं बताई उन्होंने, 5 श्रेणियां बताई हैं। फिर उसमें अंतर्भेद बहुत सारे हो जाएंगे। श्वेतांबरों में तो 22 भक्षों की गिनती निश्चित है, लेकिन दिगंबरों में ऐसा नहीं है। दिगंबरों में 5 श्रेणियां हैं अभक्षों की। तो वो 5 श्रेणियां जो है अभक्षों की, वो तो त्याज्य है ही, ऐसा लिखा है वहां भोगोपभोग परिमाण में। वो कौन से हैं? अगर आप ये माने कि वो भोगोपभोग परिमाण में त्याज्य है, बाकी समय नहीं है त्याज्य, अर्थात भोगोपभोग परिमाण व्रत को धारण करने से पूर्व वो त्याज्य नहीं है, तो फिर प्रश्न आएगा कि उन 5 में तो मदिरा, मांस वगैरह सब लिया है, तो मदिरा और मांस जो है वो पहली प्रतिमा में ग्राह्य है, ये हो गया इसका। तो ये विरुद्ध अर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसमें ये लिखा जिन चरणों शरणमुपयाते परिहरणीय, जो जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को प्राप्त कर चुके हैं उनके द्वारा ये त्याज्य है। कौन सी 5 वस्तुएं हैं? तो फिर उन्होंने बताया कि सबसे पहले त्रसहति परिहरणार्थ, त्रस हिंसा का त्याग करने के लिए शहद और मांस का त्याग। और इसमें और भी जो इससे मिलती जुलती वस्तुएं हैं, जो मछली वगैरह है, अंडे वगैरह है, और भी कई समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं जिनका कई लोग सेवन करते हैं। तो वो त्रसकायिक जीवों की हिंसा का परिहार करने के लिए शहद और मांस का त्याग बताया।
त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम। क्षौद्र का अर्थ शहद और पिशित का अर्थ मांस, इनका त्याग है। और प्रमाद परिहृत मध्यम से वर्जनीय, नशे का त्याग करने के लिए शराब छोड़नी होगी। यहाँ प्रमाद का अर्थ होता मादकता लाने वाली वस्तु, उसको छोड़ना। मादकता छोड़ने के लिए मदिरा वगैरह का त्याग करना होगा। जिन चरणों शरण उपयाते, किनको करना होगा ये सब त्याग? तो जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को प्राप्त हुए, उनको ये सब त्याग करना होगा। तो ये दो प्रकार के अभक्ष हो गए। और आलू प्याज का सेवन करने वाला अद्वैत समवृत्ति कहलाएगा क्या? ये प्रश्न आया। प्रश्न। तो अभी इस एक प्रथम प्रश्न का समाधान कर देते हैं। अभी जो ये प्रश्न था, तो श्रावक, अभी भक्ष्यभक्ष की बात कर रहे हैं ना अपन, तो उसमें से आप अपने विवेक से जो ग्राही है वो समझ लीजिएगा। तो कौन सी वस्तुएं सेवनीय नहीं है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि तीसरा पक्ष क्या है? अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्द्राणि श्रृंगवेराणि नवनीत निम्ब कुसुम कैतकमित्येवमवहेयम्। बोलते हैं कि जिसमें आप देखिए वनस्पति का भी अगर आप सेवन कर रहे हैं तो ऐसी वनस्पति का सेवन न करें जिसमें जीवों का घात अधिक होता हो। तो अधिक घात होने वाली वो वनस्पतियां कौन सी हैं? तो अल्प फल बहुविघात, फल कम मिल रहा है आपको, मतलब खाने के लिए थोड़ा मिल रहा है और फिर जीवों का घात अधिक करना पड़ रहा है उसको प्राप्त करने के लिए। तो उसमें कह रहे हैं मूलकम, मूलक। फिर आर्द्राणी श्रृंग वेराणी, एकदम नरम जो गीली वाली अदरक है जिसका आप रस निकाल सकते हैं और जिसमें रेशे भी नहीं पड़े हैं। बहुघात कब होगा? सोचने की बात है, जब निगोदिया का घात करेंगे तब। अप्रतिष्ठित प्रत्येक को बहुघात वनस्पति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियों की बात कर रहे हैं। तो इसमें मूलक है, तोड़ने पर संभंग हो अथवा उगाने पर फिर उग जाए, अथवा और भी कई लक्षण दिए उसमें, रेशे न पड़े हुए, शाल एक विशेष प्रकार की हो, ये सब उसकी पहचान दी हुई है शास्त्रों में। तो जैसे आलू है, उगाने पर उग जाता है, और बिना रेशे की भी कई वनस्पतियां होती है। तो श्रृंग आर्द्राणी, गीली जो अदरक एकदम नरम मुलायम, बिल्कुल ऐसे तोड़ो तो बिल्कुल ऐसे कट टूटती है जैसे चाकू से ही आपने दो भाग किए हो। ऐसी कोई भी वनस्पति, नीचे ऊपर कोई भी, अकेले जमीन के नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर की भी अगर कोई वनस्पति आप तोड़ो तो फिर चाकू से कटी हुई के समान टूटे तो फिर वो भी वर्जित है। फिर संभंग जिसको कहते हैं। फिर कहते हैं नवनीत डिंब कुसुम। नवनीत, नीत का अर्थ होता है लाया गया, नया लाया गया, नया निकाला गया। अभिप्राय उसका ये लेना, जिस दही में से ताजा मक्खन निकाला गया उसको नवनीत कहते हैं। बासी मक्खन को नव नहीं कहते, क्योंकि नव शब्द जो है वो नवीन का वाचक है। तो वो भी छोड़ने योग्य बोले, क्योंकि पानी और चिकनाई का समागम हुआ है उसमें, बिना पानी और चिकनाई के वो निकल नहीं सकता बाहर। तो वो दो प्रकार के पदार्थ के मिश्रण से वहां पर योनिस्थान होता है जीवों का, और फिर उसका प्रभाव भी शरीर पर एक अलग प्रकार का पड़ता है। मूलाचार में उसको महाविकृति का। तो नवनीत छोड़ने योग्य, और निम्ब कुसुम, नीम के जो फूल होते हैं वो नहीं लेना। छोटी आकृति रहती है उसकी,
तो उसको उपलक्षण मान करके जो छोटी आकृति वाले फूल है उसमें क्या शोधन अशक्य होता है। बड़े पुष्प होते हैं उनका शोधन हो सकता है, लेकिन छोटी आकृति वाले पुष्प होते हैं उनका शोधन कठिन होता है। तो निम्ब कुसुम और कैतक मिट्टी और कुछ जो कांचनार और केवड़ा वगैरह जो होता है ना, जिसमें हमेशा जीव लगे ही रहते हैं, ऐसे कुछ विशिष्ट जो सुगंध और रस युक्त जो पुष्प होता है उसमें एक रस भी होता है, मधुर रस। तो ऐसे जिसमें जीव नियम से लगे रहते हैं, तो इतना भी वो आचार्य कहते हैं कि उसको भी आप अल्प फल बहुविघात समझ करके छोड़ सकते हैं। अवहेयम, छोड़ने योग्य है, ऐसा कह दिया। अब क्या होता है कि आचार्य महाराज भले ही आदेश की भाषा ना बोले, लेकिन जो भक्त होते हैं उनके लिए वो संदेश ही आदेश जैसा हो जाता है। और इसके बाद जो है, ये कितनी श्रेणियां हो गई अभक्ष की? 3 हुई। पहला त्रस्त घात, दूसरा मादक, तीसरा बहुघात, और चौथा जो है यदनिष्टं तद्व्रतयेत् यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात् अभिसन्धिकृता अविरतिर् विषयाद् योग्याद् व्रतं भवति। बड़ी सुंदर बात कही है। पहले कह रहे हैं कि यद अनिष्टम तद्व्रतयेत्, जो आपकी प्रकृति के लिए अनिष्ट है वो सबके लिए समान नहीं है। ये अनिष्ट नाम का जो अभक्ष है वो एक ऐसा अभक्ष है जो 2 भाइयों में भी भिन्न हो सकता है। एक को दूध से तकलीफ हो जाती है और दूसरे को दही से तकलीफ हो जाती है। तो उसके लिए दूध छोड़ने योग्य है और इसके लिए दही छोड़ने योग्य है। तो इस तरह ये अनिष्ट नाम का अभक्ष बताए जो आपको नुकसान करता है, स्वास्थ्य का घात करता है, वो छोड़ दीजिए। और यच्चानुपसेव्यम एतदपि त्यज्यात्, और यच्च, और जो अनुपसेव्य है वो भी छोड़ दीजिए। अनुपसेव्य का अर्थ क्या होता है कि जिसका सेवन त्रिवर्ण में नहीं किया जाता, जिसका सेवन ऊंचे लोग नहीं करते हैं, ऐसा उसमें कथन है, नीति वाक्यामृतादिक में ये कथन है। तो वो छोड़ दीजिए आप। और वो कौन सी वस्तुएं हैं? तो फिर उसमें नाम दिया हमने, जैसे ऊंटनी का दूध है उसका सेवन मत करें, और बोलते हैं कि गोमूत्र है, अथवा कभी स्वमूत्र चिकित्सक लोग कहते हैं कि उसका सेवन करो, तो वो भी सेवन नहीं करना है, अनुपसेव्य है। और लार वगैरह है, जैसे कभी माँ अपने बच्चे को अपने मुंह से मिठाई खिलाती है या उसके मुंह की मिठाई खा लेती है, तो फिर ये एक दूसरे के मुंह की वस्तु नहीं लेना, उसको भी अनुपसेव्य में लिया। फिर इस प्रकार के अन्य भी और वस्तुएं बताई है उसमें। तो ये एतदपि जह्यात्, ये भी छोड़ने योग्य। और इसके बाद ये 5 हमेशा छोड़ने योग्य बताए। फिर कह रहे हैं कि अभिसंधि कृता विरतिर योग्याद विषयात् व्रतम भवति। भोगोपभोग परिमाण व्रत क्या है? बोले अब ये तो अयोग्य विषय थे, तो जो योग्य विषयों का परिमाण कर रहे हो वो भोगोपभोग परिमाण है। अयोग्य विषयों का त्याग करना कोई भोगोपभोग परिमाण थोड़ी होता है, वो भोग ही नहीं है, वो तो त्याज्य है। तो इस प्रकार अब इतने विवेचन से अपन समझ सकते हैं आचार्य संबंधपत्र स्वामी ने जो संकेत दिया है। और इसके अतिरिक्त सर्वार्थ सिद्ध ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा है। क्या लिखा है? मूलक आर्द्राणि श्रृंग वीराणि अनंत काय व्यपदेशार्हाणि परिहर्तव्यानि। वो एक नाम लेकर के उपलक्षण से आपको सूचित कर रहे हैं कि जो अनंत काय इस संज्ञा को प्राप्त है, अर्थात जिसमें निगोदिया जीव है। अनंत काय का मतलब क्या है? बादर निगोद जीव जिस
प्रत्येक वनस्पति में प्रतिष्ठित है। जैसे जलाशय में मछलियां आकर के रहने लग जाती है या मछलियां उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही वनस्पति जो होती है उसमें भी साधारण नाम कर्म का उदय है जिनके, ऐसे बादर निगोदिया जीव रहने लग जाते हैं। तो उसमें स्कंद, अंडर, आवास, उलवी और निगोद शरीर होते हैं। तो उन शरीरों में एक एक शरीर में अनंत निगोदिया जीव आकर के रहते हैं। तो जिस वनस्पति में उसकी पहचान भी थी, तोड़ने से सामान भंग हो जाता, रेशे नहीं निकलते, आदि आदि। तो ऐसी वनस्पतियों का भी त्याग करना और उसमें केवल जमी कंद हो ये धारणा नहीं बनाना। कुछ ऊपर की भी वनस्पतियां हो सकती, कुछ नीचे की भी हो सकती। ऊपर की भी अप्रतिष्ठित हो सकती है, नीचे की भी अप्रतिष्ठित हो सकती है, और दोनों सब प्रतिष्ठित भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना। ये प्रश्न उत्तर थे। आगे का श्रवण कर रहा अविरत सर्वदृष्टि कहला जाता है। मेरा तो प्रश्न नहीं क्या कर सकता। नहीं, अविरत सम्यक दृष्टि का कोई संकल्प नहीं है, कोई उसका त्याग नहीं है। हाँ? उसका त्याग नहीं अविरत सम्यक दृष्टि का। आगम के अनुसार अविरत सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। आगम के अनुसार अविरत सम्यक दृष्टि का महाराज जी एक मिनट, साधारण जीव है, साधारण जैनी है, जैनी और सम्यक दृष्टि उसी कहला सकते हैं जो तीन चीजें कम से कम होते हैं। जब पानी छान कर पीना, राष्ट्र भोजन त्याग करना, देव दर्शन करना। पानी छान कर क्यों पीता है, आलू पैक क्या क्यों खाना है। महाराज जी एक मिनट, इसमें निवेदन है हमारा कि ये कथन आचार्य प्रणीत नहीं है। ये जैनों को संभालने के लिए उस काल के विद्वानों को करना पड़ा ऐसा कथन, अन्यथा सब भटक रहे थे मुगल साम्राज्य आदि के समय में। तो फिर उनको संभालने के लिए ये बात उनको करनी पड़ी, क्योंकि आचार्य प्रणीत ग्रंथों में ऐसा कथन नहीं है। और अविरत सम्यक दृष्टि के विषय में जो गाथा आती है वो ये है, नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थावरे तसे भावी, जो सद्धि जनुत्तम अविरत सम्मोहनाय हुआ, ऐसी कोई गाथा है ना कोमटसार जीवकांड में, कि जो इंद्रियों के विषयों का त्यागी नहीं है, जो त्रस और स्थावर दोनों प्रकार की हिंसा का त्यागी नहीं है, केवल उसको जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धान है, वो अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहना। इतना ही उल्लेख है अविरत सम्यक दृष्टि के विषय में। और वो जब विषयों में प्रवृत्ति करता है तो फिर उसके अंदर आत्मग्लानि रहती है। इतना भी लिखा हुआ है तत्वसार की दूसरी गाथा की टीका में। अविरत सम्यक दृष्टि का थोड़ा विस्तार से वो अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा गाथा में लिखा। कुलाचार पालन शब्द भी कुछ देखो, निसर्गाद वा कुलाम नायाद आयातास्ते गुणास्फुटम तद विना न व्रतम यावत सम्यक त्वंच तदंगिना। ये पंडित राजमल पांडे जी ने लिखा, बादशाह अकबर के काल में हुए थे। पंचाध्यायी का ये श्लोक है। इसमें वो लिखते हैं कि निसर्ग स्वभाव से 8 चीजें उसने छोड़ी हुई है, वो कभी सेवन ही नहीं करता, उसका संकल्प नहीं है कोई। वह कुलाम ना आयात, कुल की आमनाएं से, यानी कुल की परंपरा से, आमनाएं का अर्थ परंपरा होता है, कुल की आमनाएं अर्थात परंपरा से वो 8 आयातास्ते गुणा, अष्टमूल गुण चले आए हैं। तद बिना बोलते हैं कि उन 8 मूल गुणों के बिना न व्रतम यावत, व्रत भी नहीं हो सकते, सम्यक त्वंच और सम्यक भी नहीं हो सकते। पर ये उनका विचार है। अपन आचार्यों का विचार सुने तो फिर, आचार्यों के विचार सुने तो फिर ऐसा लगता है कि अविरत सम्यक दृष्टि का तो किसी वस्तु का त्याग नहीं हो सकता। हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि जो स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले कुछ जलचर प्राणी हैं, कर्भज मत्स्य है और समूर्छन मत्स्य बड़ा होता है,
1000 योजन वाला समूर्छन होता है, 500 योजन वाला गर्भज होता है। अब और फिर तंडुल मच्छ वगैरह सारे वहां पर रहते हैं अंदर पानी में। तो उनमें कई तो मिथ्या दृष्टि रहते हैं और कुछ सम्यक दृष्टि होते हैं, चौथे गुण स्थान वर्ती, और कुछ पंचम गुण स्थान वर्ती भी होते हैं। तो एक बात विचार करने की है कि वहां के समुद्र में, स्वयंभू रमण समुद्र में विकलेंद्री जीव भी है और जलचर जीव भी है। बीच के किसी समुद्र में नहीं है। 2.5 द्वीप तक के आप 2 समुद्र में पाएंगे जलचरों को, उसके बाद आगे के समुद्र में कहीं कोई जलचर नहीं है। अब इतने सारे जीवों के बीच वो रह रहे हैं और समुद्र में रह रहे हैं वो, तो कौन छानेगा पानी? अनछने पानी में वो तिर्यंश जीवन भर संयम गुणस्थान में रहता है, अणुव्रति रहता है। तो ये बात विचारने की है कि अपन कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें, जो सुनी हुई बातें हैं, जो आचार्य प्रणीत नहीं है, उस पर इतने अटल हो जाते हैं, इतना आग्रही बन जाते हैं कि ये गुणस्थानों की व्यवस्था और फिर स्वयंभू रमण आदि में जो आप पूरे लोक की व्यवस्था देखिए ना, कि चौथे गुणस्थान वालों की कैसी कैसी प्रवृत्तियां हैं। सम्यक दृष्टि में प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा जो गुण है, तो उनमें से कुछ ऐसे गुण हैं जो अशुभ लेश्या में दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। वो अंदर भरे पड़े रहे वो गुण, लेकिन उससे विरुद्ध प्रवृत्ति हो जाती है। क्या नरकों में एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि के टुकड़े टुकड़े नहीं कर डालते? तो वो हिंसा है कि नहीं है? चौथे गुणस्थान में है वो। अब इसको सुनकर के आश्चर्य करने की बात नहीं है, ये बिल्कुल आगम सम्मत कथन है। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि सम्यक दृष्टि जीव केवल वो रोकता है, जो दूसरा नारक मारने आता है उसको रोकता है, वो किसी पर प्रहार नहीं करता। ये कैसा चिंतन है? आज सिर्फ 2 बातों का अतिरेक हो गया है, जिसके कारण साधु असाधु दिखते हैं और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दिखती है। कौन सी 2 बातें हैं? सम्यक्त्व का और साधुत्व का अति महिमा मंडन हो गया। शास्त्रों में आचार्यों ने साधुओं की जो कमियां बताई है, कि कौन सी कमियों के साथ भी साधुओं का भावलिंग होता है, वो सब भूल गए हैं। और सम्यक दृष्टि की जो कृष्ण लेश्या होती है, उसमें वो क्या क्या कर डालता। सप्तम पृथ्वी का एक नारक है, उसके विषय में लिखा है कि शरीर पर्याप्ति प्राप्त करने के बाद उसने उपशम सम्यक प्राप्त किया, उपशम से फिर वो सम्यक प्रकृति के उदय आ गया, जीवन भर क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि रहा। फिर अंत का कुछ काल होता है आयुबंध का, और फिर मरण की जो आवली होती है, उतने काल में मिथ्यात्व में आ गया, आयु बांधी तिर्यंश की और फिर चला गया। उतने काल तक वो सम्यक दृष्टि रहा, 33 सागर, और 33 सागर तक उसने क्या किया वहां सप्तम पृथ्वी में परम कृष्ण लेश्या के साथ? मार काट कितने सम्यक दृष्टियों को उसने टुकड़े टुकड़े तिल तिल के बराबर खंड कर दिए, लेकिन फिर भी वो सम्यक दृष्टि रहा। अब ये नरक के विषय में कथन है। मनुष्य पर्याय में कुछ करुणा और कुछ संवेदना होती है, वहां नरकों में तो पत्थर दिल हो जाते हो। मनुष्य पर्याय में कुछ संवेदनाएं होती है, तो वो किस लेश्या में होती है, ये सोचने की बात। स्वप्न में क्या क्या कर डालते हैं सम्यक दृष्टि जीव, व्रती जीव? वो अव्रती हो जाते हैं क्या? नहीं होते। स्त्यान वृद्धि का अगर उदय आ जाए मुनिराज को, और वो पूरे तालाब को तैर करके वापस आ जाए, भले उनको तैरना ना आता, स्त्यान वृद्धि में सब असंभव काम हो जाते हैं,
तो भी वो छठे गुण स्थान में रहते हैं। प्रायश्चित लेते हैं गुरु से, देखते हैं कि गीला फिर कोई बताता है कि ऐसा हुआ था, तो जाकर प्रायश्चित ले लेते हैं। ये सारी बातें समझने की बातें हैं, और इसको समझे बिना वात्सल्य गुण प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि गुणों से प्रेम करना बहुत सरल होता है, और गुणस्थान में जो दोष होते हैं उन दोषों के साथ उन गुणस्थानवर्ती के प्रति प्रेम करना, उसका नाम वात्सल्य है। तो ये सारी बातें अपन की श्रावकाचार्य में और भी आगे देखेंगे। अभी मूल गुणों की चर्चा क्या नो जी सम्मा इट्ठी अविरदोसो, ये अविरदो है, ये अविरदी अविरदो है, वह अविरत सम्यक दृष्टि है ऐसा। तो अपन ने जो सुन रखा है ना, प्रशम संवेग आस्तिक अनुभव, बहुत अच्छा वर्णन है, उसको सुनने से अपनी रुचि बढ़ती है, क्योंकि अवगुणों को सुनने से अरुचि होती है, गुणों को सुनने से रुचि होती है। तो अच्छी बात है गुणों का वर्णन करना, लेकिन सिद्धांत को भूलना अच्छी बात नहीं है, सिद्धांत को भूलना अच्छी बात नहीं है। अब राग की भी परिणति कैसी कैसी होती है सम्यक दृष्टियों में, देखो ना, बलभद्र का जीव, हरिवंश पुराण में आता है, बलभद्र का जीव अपने भाई को नरक से ऐसे पकड़ करके बाहर निकालने की चेष्टा कर रहा है। ये क्या है? ये मिथ्यात्व है क्या? ये राग है। तो ऐसा राग भी हो जाता है कि वो भूल जाता है सब कुछ, शास्त्र में क्या लिखा है कि नरक से कोई किसी को निकाल नहीं सकता, वो उम्र कैद है उनकी। लेकिन वो राग ऐसा होता है कि राग पागल बना देता है मनुष्य। उनको वहां से निकालना चाह रहे थे कि नहीं, वो पिघल करके नीचे गिर गए, नहीं आए बाहर। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इन सबको अपने को साथ में लेकर चलना होगा। ये जिन शासन बहुत विशाल है। उपासक अध्ययन में भावार्थ में पंडित कैलाश चंद्र जी ने एक बात बहुत सुंदर लिखी कि जिन शासन छोटे बड़े दुर्बल बलवान आदि सब प्रकार के जीवों से मिलकर के बना है। अपन अगर एक दूसरे से घृणा करेंगे और अलग करते चले जाएंगे सबको, तो फिर कुछ बचेगा नहीं यहाँ पर। और पंचम काल में तो आपको अलग करने लायक बहुत ज्यादा मिलेंगे लोग, आप किनको किनको अलग करोगे, फिर आप अकेले अलग रह जाओगे। सबको अलग करने के बाद आप एक अकेले बचोगे। सोचने की बात है कि जिसकी दृष्टि में सब मिथ्या दृष्टि है, उसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि कैसे हो सकती है? हम सम्यक दृष्टि जीव की बात नहीं कर रहे हैं, दृष्टि की बात कर रहे हैं। उसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि कैसे हो सकती है? और शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या था? एक उद्देश्य हो सकता है ज्ञान प्राप्ति हो, दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है कि मेरे आचरण में सुधार हो, तीसरा उद्देश्य हो सकता है कि मेरे अंदर जो मलिन विचार आते हैं वो मेरा मन पवित्र हो। यही तीन तो उद्देश्य थे। और एक उद्देश्य अगर ले लो तो कर्म निर्जरा हो। और तो कोई सांसारिक उद्देश्य नहीं था ना शास्त्र पढ़ने में। तो फिर शास्त्र पढ़ करके सबके दोष निकालना किसने सिखा दिया? दोष देखना किसने सिखाया शास्त्र पढ़ने के बाद? बोलते 28 मूल गुणों में से एक भी कम हो तो वो मुनि नहीं है। अब प्रश्न ये है कि 28 मूल गुणों में से एक भी मूल गुण कम हो तो मुनि नहीं है। वो किंचित काल पर्यंत कम हो तो, या फिर सर्वकाल वो मूल गुण कम हो तो? काफी संवाद का विषय है ये। और फिर
परिग्रह की क्या चर्चा है, हिंसा अहिंसा का क्या विभाग है, इन सब बातों को आचार्य प्रणीत शास्त्रों से अपन समझेंगे और उसके बाद अगर अपन निर्णय करेंगे। अभी तो आज अहिंसा हिंसा की बात ही कहीं से कहीं चली गई, दिया जला और फिर उसमें कोई जीव आकर के मर गया, तो उस भले मानुष को इतनी अकल नहीं है कि उसके ऊपर जाली लगा दे। उसकी बुद्धि कहती है कि दीपक का त्याग करो। इस बुद्धि को सद्बुद्धि कैसे कह सकते? क्या आचार्यों को पता नहीं था कि दीपक में जीवों का घात होता है? अरे तीर्थंकरों को पता था कि नहीं था? ये तो मना कर देते। 24 तीर्थंकरों में से एक भी तीर्थंकर ने मना नहीं किया दीपक के बारे में, पुष्पों के बारे में मना नहीं किया, जबकि उनके 8 प्रात्याहार्यों में से वो हटा देते पुष्प वृष्टि को। बहुत सारी बातें सोचने की बात है। और वो जो पुष्प वृष्टि, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो कभी निर्जीव नहीं होते। वो पुष्प पृथ्वी का एक होते हैं और फिर उनकी सुगंध से भ्रमर आदि जीव उसमें आकृष्ट रहते हैं। जीवों का आना हिंसा नहीं है, कषाय पूर्वक जीवों का घात करना हिंसा है। ये जैन धर्म की शिक्षा है। अगर जीवों के मरने को हिंसा मानोगे तो कोरोना में जितने भी जीव मर रहे हैं, अभी इस वक्त पंचम काल में निश्चित काल है। इस काल में सहन शक्ति नहीं है, श्रावक भी कमजोर है और साधु भी कमजोर, दोनों कमजोर है। एक को नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ श्रावक कमजोर वहां भी कमजोर है। तो उसमें कमजोर होना ठीक है, परंतु श्रावक नहीं है और मुनि नहीं है, ऐसा कह ही नहीं सकते। नहीं कह सकते। नहीं कहे तो दोनों घंटे में बैठो चुपचाप। तो अभी ये जो शिक्षा है, तू भी चोरी करता है, मैं भी चोरी करता है, तू बच ना, तू तो कर रहा है, तो दोनों ही चोर है। तो बोलते भाई अभी खैर अपन श्रावक और मुनियों को उसकी उपमा नहीं दे सकते, लेकिन दोनों में कमजोरियां तो है। ये का कुछ भी हो तो एक कमजोर व्यक्ति दूसरे को ताकत की बात सिखाए, ये बात जमती है। मैं एक व्यक्ति पर तो ये बड़ा सुंदर ग्रंथ है बसवनंदी श्रावकाचार्य। इसमें अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे बड़ी अद्भुत अद्भुत सी बातें अपने को सीखने मिलेगी। और ये श्रावक धर्म अगर इसका स्वाध्याय मुनि भी करते हैं तो मुनि प्रतिक्रमण में, जो पाक्षिक प्रतिक्रमण में जो 11 प्रतिमाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, इसका मतलब ये नहीं महाराज जी श्रावक आलू प्याज खाता है तो भी अवृत समिति खेला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कैसे भी नाचे। अवृत समिति तो दारू पीता है, सब करता है, तो उसको अवृत समिति है कैसे? हम नहीं कह सकता। बिल्कुल रखते हैं। अगर अवृत समिति कहते तो कह सकते हो, तो उसे हार लो। हार देने में तुम वो त्याग करो, ये त्याग करो, शुद्ध का त्याग करो, बाजार में मत खाओ, ऐसा तो बोलना तो क्या ये तो कुछ भी नाचने लगेंगे फिर वो महाराज जी। नहीं, अपन उपदेश में नहीं कह रहे हैं, अपन सिद्धांत की बात की थी कि वहां पर अविरत सम्यक दृष्टि का स्वरूप क्या है। फिर आपको आहार किन से लेना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपके नियम है कि मदिरा वाले से नहीं ले सकते। आपका नियम है 46 दोषों में बताया है कि आप किन किन से नहीं ले सकते। तो आप मिथ्या दृष्टि से ले सकते हैं, नहीं तो भोग भूमि कोई जाएगा नहीं। भोग भूमि कौन जाता है? सम्यक दृष्टि तो देवगति में जाता है, तो वो अपने लिए है। बाकी अपन ये छूट नहीं दे रहे हैं कि सम्यक। और फिर पहली बात तो ये है, जैसे इसमें ये लिखा है समय सार कलश में आता है कि ज्ञान इन भुंक्षु, बोले हे ज्ञानी जीव, तू भोग कर, तुझे कर्म बंध नहीं होगा, तेरा वैराग्य और तेरा ज्ञान बंध से बचा लेगा। फिर उसके बाद फिर कहते हैं
कि जो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आकर प्रतिक्रमण कर रहे हैं, बोलते हैं कि शुद्धोपयोग में तुम चले गए थे, वही परम प्रतिक्रमण था। तुम वहां से नीचे आकर के क्रियाओं में लग रहे हो, तो फिर बोलते हैं कि ये तो तुमने अमृत से बाहर निकलकर तुमने विष का सेवन किया। तो अब देखिए 3 भूमिकाएं बताई उन्होंने। यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम तत्रा प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् तत्किं प्रमाद्यति जन पततन नदोदन किन्नोर्ध्व मूर्ध्व अधिरोहति निष्प्रमादः। आचार्य अमृतचंद सूर्य समय सार कलश में कह रहे हैं कि ये सारी बातें आपने सुनी, अब विचार करने की बारी है कि अगर सुनकर के तुम गलत अभिप्राय ग्रहण कर लोगे तो फिर तुम्हारी हानि होगी। वो कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आना और ये सब करना, बहुत सारी क्रियाओं के नाम, परिक्रमणम, परिसरणम, ये सब धारणा, नियति, ये सब के नाम दिए हैं कि इसमें आना, शुद्धोपयोग से नीचे आना, ये विष है। तो बोले जहां प्रतिक्रमण को ही विष बताया है, तो वहां पर गलती करके प्रतिक्रमण न करना अमृत कहां से हो जाएगा? बात समझने की है। 2 स्थान ऐसे हैं जहां प्रतिक्रमण नहीं होते। एक तो शुद्धोपयोग में, वो अमृत है, और एक अशुभोपयोग में, जो विष है। शुभोपयोग में तो प्रतिक्रमण होता ही होता है, वहां पर वो अमृत रूप है। पर शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में नीचे उतरकर प्रतिक्रमण करना विष है, ये बता रहे हैं। तो बोले जहां प्रतिक्रमण को ही विष कह दिया, वहां अप्रतिक्रमण अमृत कहां से हो जाएगा? फिर ये संसारी प्राणी प्रमाद करता हुआ नीचे नीचे क्यों जाना चाहता है? कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। जैसे अविरत सम्यक दृष्टि का वर्णन अपन ने पढ़ा इसमें। नरकों में उसकी अवस्थाएं देख ली, स्वयंभू रमण में देखा, नरकों में मारकाट मचा रहा है, स्वयंभू रमण समुद्र में व्रती होकर के भी अनछने पानी में रह रहा है, परिस्थिति है उसकी वैसी। तो ये सब होते हुए भी अगर यहाँ का व्यक्ति विषयासक्त होकर के जानबूझकर स्वच्छंद होकर उसमें रस लेने लग जाए, क्योंकि 2 बातें हैं, विषयों का सेवन आसक्त होकर के मिथ्या दृष्टि भी करता है और सम्यक दृष्टि भी करता है, आसक्त होकर के। लेकिन सम्यक दृष्टि उसको सच्चा सुख नहीं मानता और मिथ्या दृष्टि उसको सुख मानता है। और साथ में सम्यक दृष्टि पश्चाताप करता है कि मेरी दुर्बलता है इसलिए मैं विषयों का सेवन कर रहा हूं। वस्तुतः जो ज्ञानी जनों ने कहा है कि ये विषय विष से भी विषम है, वही सत्य है। ये श्रद्धा होने के कारण वो सम्यक दृष्टि, इसलिए विषयों का सेवन करते हुए भी, आसक्त होकर सेवन करते हुए भी वो दुर्गति की आयु का बंध नहीं बांधता। अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, विषयों का सेवन करते हुए मर जाए तो भी दुर्गति में ही जाएगा, देवगति में ही जाएगा, क्योंकि वो अनंतानुबंधी कषाय का जो राग है वो उसमें नहीं है। ऐसी बात। तो अभी अपन परिचय में चल रहे थे, तो इतना रखते हैं आज। जैनम जयत शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वचरण कमल सकल कर्मक्षरत्म भाव पूजा वंदन सब समित शुद्ध भक्ति का सर्वम करूंगा। चट्टारी मंगलम तुलसीतम सावंगल केवली प्रणत मंगलम चट्टारी लोचवान सिद्धलोचमय सावलोचमय केवली प्रणत मंगलम चट्टारी सुनम गीतम देवाय देवानंद
नाम करंता बिना समन्नाम तस्मै तेचान बलवान नाम कराम अपन करंता वेदम जसु कई ताव परम ताव किसे मोसरामी Swami Amnimale Titere Kulani Samajin Sande Sambhavama Vedaran Samaycha Goma Kosapasam Janam Chandakamande Kuntum Jiva Indavaram Javalim Tisvayatam Navlikni Utapasvatavalcha Sitivan Dimaya Delam कोटि शतंदास देव गोत्र दास श्रीकंठा देव पंचांग स्तोत्र प्रचामे तस्मतं पंचमदं नमामि विचार के सत्य का सर्व सारे जन्म मोह पहले पकड़ परियम परमाणु उपयोग सूर्य शिव सत्य थे धन का करण से मुजंदानु स्वामी सुख को विलास हो संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु आचार्य महाराज। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु आचार्य महाराज। नमोस्तु आशीर्वाद नमोस्तु